Hey everyone, welcome back to the channel. How are you all? So मस्त बारिश हो रही है आज. अभी थोड़ी देर रुकी है तो मैं सोचा चलो बाहर आया. अदरवाइज यहाँ तक आती है यार. That is why I'm here. And Punto के लिए एक स्पेशल वीडियो है ये. I finally bought the rear wiper. आज तक इस पर्टिकुलर गाड़ी का रियर वाइपर चेंज नहीं हुआ एंड आज मैंने पहली बार इसको खरीदा है. एंड मैंने जानबूझ के OEM नहीं खरीदा क्योंकि जो OEM था दैट्स सुपर हाई क्वालिटी बेस्ट वाइपर एवर. फ्रंट में अगर आप वो लेना तो सिर्फ OEM लेना और कोई मत लेना. बेस्ट है भाई, बेस्ट, लिटरली बेस्ट पीरियड. कोई इसमें दो राय है ही नहीं. तो रियर वाला मैं क्या यार इतना ज़्यादा मेरा काम नहीं आता. तभी आप देख रहे हो ना कितना टाइम हो चुका है. एंड सच बात बताऊँ, जो फ्रंट वाइपर था वो मैंने खाली एक ही बार चेंज किया आज तक. यही तो क्वालिटी है यार OEM की. सो गाड़ी को लिए हुए 2013 नवंबर है तो 14 मान लेते हैं. तो 7 साल हो गए. 8 साल मान लेते हैं. तो अब जाके मैंने वाइपर लिया है. लेट्स सी. एंड ये ज़्यादा महंगा वाइपर नहीं है. 300-350 रुपये का आया था ये. है तो महंगा बट क्या करें, पुंटो की चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेट पे लेनी पड़ती हैं. एंड इसे खोलें कहाँ से, यहाँ से. तो पूरा के पूरा छोटा सा बॉक्स है ये, आप देख ही रहे हो. एंड ये हुआ एक काम, ये दूसरा, ये तीसरा. सो देयर वी गो गाइस. टॉप पार्ट खुल चुका है. एंड ये आया जी ऑटो क्लीन. एंड इसके ऊपर लिखा भी हुआ है पुंटो ऑटो क्लीन का ये वाइपर है. एंड इसके ऊपर MRP गाइस 600 रुपये लिखी है, जो कि ज़्यादा है. 350 लिया मैंने. आपको लिंक दे दूँगा नीचे में, चेकआउट कर लेना. टेप लगी है नीचे एंड ऊपर भी. तो नीचे वाली साइड से खोलना, ऊपर वाली साइड से खोलता है क्योंकि नीचे वाली साइड इस टाइप की है तो वो खुली रह जाएगी. क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद ही जाके लगाऊंगा इसे. ये आ गया. There we go. नाइस. यार पैकेजिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी. यूजुअली तो कई कंपनी से मैंने नानो के लिए लिए हैं तो एवरेज पैकेजिंग ही मिलती है. इसकी अच्छी लग रही है. ओके. तो OEM जो हम लेंगे ना, अगर OEM पार्ट लेते हैं तो उसमें विद आर्म आता है, विद आर्म. आर्म क्या करना था, मैंने चेक किया था एकदम ओके आर्म. सो दैट इज़ व्हाई आई जस्ट बॉट दिस लिटिल गाय. तो इस पे बस यहाँ पे सेंटर पार्ट पे है वो फिट हो जाएगा. एंड ब्लेड अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है काफ़ी यार. तो आपको चला के दिखाता हूँ अभी. आपके लिए तो इंस्टेंटली हो जाएगा. मैं शायद कल या परसों में इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ बट आपके लिए जस्ट अगला शॉट है वो. तो आपको एक बार फिर से वाइपर दिखा दूँ. डिसेंट ब्लेड क्वालिटी इज़ वेरी डिसेंट. थोड़े से मतलब रफ एजेस हैं बट क्या करने हैं. मेन ये है कि जो ये पार्ट है ना, मेन जो कॉन्टैक्ट में रहेगा रियर विंडस्क्रीन के, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट. तो चलो कार के पास चलते हैं. गाइस, क्या आप भी मेरी तरह अपनी कार को किसी अनवांटेड पार्किंग स्पॉट पर नहीं रखना चाहते एंड कार के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं छोड़ना चाहते फॉर ऑब्वियस रीजन? सो गाइस, आप भी मेरी तरह NGF 132 का स्टिकर यूज कर सकते हो. इसमें क्या है, एक सिंपल सा QR कोड है जो कि आप पेटीएम या गूगल लेंस से कैमरा से किसी से भी स्कैन कर सकते हो. एंड कार का नंबर डालने के बाद आप उस पर्टिकुलर कार के ओनर को डायरेक्टली एक कस्टम मैसेज भेज सकते हो. हाउ कूल इज दैट ना? सो ये है गाइस पुंटो का ओरिजिनल रियर वाइपर. ये इसमें प्रॉपर आर्म वगैरह सब कुछ लगा हुआ है बट मुझे आर्म की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि आप आर्म देख रहे हो एकदम ओके है, एकदम परफेक्टली वर्किंग ऑर्डर में. सो ये गाइस, आप वाइपर की कंडीशन देखो. ये फ्रंट टॉप साइड से इसकी जो रबर है वो लूज हो चुकी है, मतलब हट ही रही है. एंड नीचे का भी कुछ इस तरह का ही हाल है. एंड सेंटर में भी ये स्ट्रीक्स जो होती हैं, लाइंस होती हैं, वो छोड़ देता है. तो अब इसको उतारने का क्या तरीका है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. ये बस फंसा हुआ है, इसको बस इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाता है. बहुत थोड़ा सा हार्ड है, आप थोड़ा सा पुश करोगे तो आ जाएगा. मैं भी आपको दिखाता हूँ. तो ये वाइपर एंड बस इसको ऐसे इस पर्टिकुलर एंगल से हम पुल करेंगे जस्ट लाइक दैट एंड ये आ गया बाहर. हाउ इजी इट इज ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. ये इसका जो पॉइंट है, बस सेंटर वाला पॉइंट, दैट्स अबाउट इट. सो अब गाइस, जो अपना ऑटो क्लीन का वाइपर है वो निकालते हैं एंड उसको इस पर्टिकुलर जगह पे लगा देते हैं. बहुत ज्यादा सिंपल एंड इजी काम है. एंड उसके बाद मुझे ये देखना है कि ये परफॉर्म कैसा कर रहा है. आई मीन कुछ दिन तो इसको लास्ट करना चाहिए, राइट? सो बस इसको ये सेंटर वाले पॉइंट में फंसा देना है एंड थोड़ा सा जोर लगा के इसको अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये एकदम बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो जाएगा. सो इससे अच्छी तरह से एक बार चेक कर लेना कि अंदर एकदम जो इसका प्लेस है वहाँ पे बैठ गया है कि नहीं. अगर बैठ गया है तो ये कुछ ऐसा लगेगा एंड बिल्कुल एकदम एक लेवल पे. कूल ना? सो ये वाइपर जी तो यहाँ लग गए एंड ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क भी कर रहा है, मूव भी कर रहा है, सब कुछ एकदम इसका ओके है. सो अब ये जो अपना स्प्रे है ये वाला चलाएंगे. लेट्स सी ये विंडस्क्रीन को कितना ज्यादा क्लीन करता है. सो एक बार बॉनेट खोल लेते हैं एंड अंदर जरा इसका जो रिजर्वॉयर है वहां पे भर लेते हैं पानी, क्योंकि उसमें पानी थोड़ा नहीं काफी कम था.
तो यहाँ पे गाइस मैंने 1 लीटर के आसपास पानी इसमें डाल दिया एंड उसके बाद भी एक्चुअली जगह थी तो फिर मैंने और फिलअप कर दिया। सो ये कम्प्लीटली यहाँ पे भर गया। सो चलो अब चलते हैं कार के अंदर। नाउ गाइस, अब इसके अंदर एक्चुअली 2 मोटर्स हैं, एक तो फ्रंट के वाइपर्स के लिए और एक पीछे वाली वाइपर के लिए। सो वो चलती कैसे है मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं। इसको ये जो वाइपर स्टॉक है पुंटो में राइट साइड पे आता है। सो इसको मैं अपनी साइड पुल करूंगा तो यहाँ पे देखना बिल्कुल खाली था ना, इसलिए थोड़ा सा सेकंड्स लिए, पर यहाँ पे 6 के 6 स्प्रेस एकदम वर्क कर रहे हैं। सो अब मैं इसको दूसरी साइड पुल करूंगा, समथिंग लाइक दैट। सो ये पीछे आएगा। अभी आप चेकआउट करना, अभी कुछ भी नहीं आया हुआ। सो मैं हल्का हल्का करूंगा क्योंकि ज्यादा देर तक दबाने पे वाइपर चल पड़ता है। वाइपर अभी नहीं चलाना मुझे, दूसरे शॉट में दिखाऊंगा आपको। देखा पानी आ गया। तो चलो अब बाहर रखता हूँ मैं कैमरा एंड अच्छी तरह से वाइपर चला के देखते हैं। जैसा कि आप सबने देखा गाइस, वाइपर तो बिल्कुल ऑसम तरीके से चल रहा है एंड ऐसा लग नहीं रहा कि ये नॉर्मल वाइपर है। देखते हैं कि कैसी क्वालिटी रहती है इन द फ्यूचर। एंड यहाँ पे आप देखो गाइस, प्रॉपरली सेमी सर्कल रियर विंड स्क्रीन पे बन गया है। कहीं बीच में कोई स्ट्रीक नहीं, कहीं कुछ नहीं, एकदम परफेक्टली फाइन है ये। एंड वाइपर की कंडीशन भी अच्छी है अभी तक तो। लेट्स सी कि 1-2 महीने यूज करने के बाद इसका हाल कैसा रहेगा। अभी तक का फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी गुड। सो गाइस, ऑटो क्लीन वाइपर की एक्चुअली फर्स्ट क्लीनिंग तो काफी अच्छी लगी मुझे, कोई इसमें इशू वाली बात ही नहीं है। एंड ये क्या है, वही डिजाइनर कीड़ा, इसको बाहर फेंकना है यार। एक सेकंड, सीरियसली यार आजकल कीड़े इतने आ गए ना, बारिशों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। सो मैं बता रहा था ऑटो क्लीन वाइपर पुंटो का, ये प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक लगा। लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट लास्ट। मेन बात तो ये है कि कितना टाइम तक ये चलने वाला है, क्योंकि जो वही वाइपर था जो भी आपको दिखाया ओरिजिनल, वो जब से गाड़ी आई है तब से है। 2013 नवंबर में ये कार आई थी मेरे पास एंड अभी चल रहा है 2021 का सितंबर। दैट्स लॉन्ग। क्योंकि ऐसे तो 1 आध साल से खराब ही है, यूजलेस ही था, बीच में लाइंस छोड़ता था। आपने उसके एजेस देखे ही हैं, वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। सो लेट्स सी ये प्राइस के हिसाब से कैसा। नहीं तो अगर एक सीजन ही चला और सेकंड सीजन के अंदर इसने दिक्कत देनी स्टार्ट की था, उसके बाद मैं वही ले लूंगा, क्योंकि वही भले ही इससे 2.5 गुना कॉस्ट पे है, लेकिन वो चलता बहुत है यार। वो फिर परमानेंट हो जाएगा जब तक कार है मेरे पास। सो चलो यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड लेना चाहो तो ले सकते हो। अभी तक का इंप्रेशन अच्छा, नहीं तो आप एक काम करो, फिर 2 महीने रुको, फिर मैं इसका रिव्यू देता हूँ। जब मौसम मानसून खत्म होगा तब तक देखते हैं। वैसे ज्यादा यूज तो मैं करता नहीं रियर वाइपर, लेकिन फिर भी यार पता चल जाएगा, इसकी औकात पता चल जाएगी। सो राइट, तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लॉट्स ऑफ फन। अब बस कुछ गाइडेंस दो मुझे कि आप क्या देखना चाहते हो, राइट। एंड गाइस सब्सक्राइब कर देना। पुंटो के अलावा नैनो है जो कि पीछे खड़ी है, इसके अलावा 2 बाइक्स हैं, इसके अलावा और ट्रैवल है एंड ऑडियो है काफी सारा। चैनल इज क्वाइट वर्सेटाइल, सो आपको अच्छा लगेगा, प्लीज डू चेक इट आउट। ठीक है, चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू।